अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और सब की तरह लाइटें देखने का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस ईव बहुत ही नज़दीक है। और ट्रैफर्ड सेंटर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि बहुत अच्छा सजाया हुआ है। तो हम भी लाइटें देखने के लिए पहुंच गए ट्रैफर्ड सेंटर। और ये देखिए जी, हम एंटर हो गए हैं ट्रैफर्ड सेंटर में। और जॉन लुइस वाली एंट्रेंस से हम एंटर हुए थे यहाँ पर। और जैसे ही एंटर हुए हैं तो उनकी जॉन लुइस की शॉप के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री लगा हुआ था। और ऊपर जो आपको ग्लोब टाइप डेकोरेशन नज़र आ रही है, थोड़े थोड़े वक्फे पे इसी तरह की डेकोरेशन थी, यानी कि तकरीबन सेम ही डेकोरेशन थी पूरे ट्रैफर्ड सेंटर में। घर से सोच के गई थी जी, कोई शॉपिंग नहीं करनी, बस सिर्फ लाइट्स देखने जा रहे हैं, सजावट देखने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, किसी शॉपिंग एरिया में जाएं और शॉपिंग ना करें। तो क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं वो देखने के लिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सेल में मुझे चीज़ें मिली हैं, ज़्यादा शॉपिंग नहीं की मैंने, एक दो ही चीज़ें ली हैं, लेकिन बहुत अच्छी प्राइस पे बहुत प्यारी चीज़ें मिली हैं जी। तो ये देखिए, मैं चलती जा रही हूँ और साथ साथ आप लोगों को डेकोरेशंस भी दिखाती जा रही हूँ। ये दरख्त पे भी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। अच्छा, रश बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था। और मास्क की बहुत ज़्यादा सख्ती थी। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि मोस्टली पीपल ने मास्क लगाया हुआ है। एंट्रेंस पे ही यानी कि एंट्री ही नहीं थी मास्क के बगैर। हाँ, अंदर आके कुछ लोगों ने उतार दिया तो उतार दिया, भाई हमने तो नहीं उतारा क्योंकि हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। और वैसे ही कोरोना वायरस जो है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग। तो मास्क वगैरह हमने लगाया हुआ था और बहुत सारे लोगों ने लगाया हुआ था। पर रश बहुत ज़्यादा था, देखिए कितना करीब करीब लोग चल रहे हैं। हालांकि मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे कोरोना वायरस है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा रश ना हो। लेकिन सच्ची बात है, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, यहाँ पे भी डेकोरेशन उसी तरह की आपको नज़र आएगी। अच्छा, सेल्स बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तकरीबन हर शॉप पे ही सेल लगी हुई थी। और हर शॉप के बाहर इतनी इतनी लंबी लाइन थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, तो ये मैं एंटर हुई रिवर आइलैंड की शॉप पे। यहाँ पे भी हर चीज़ पर ही सेल थी। और ये देखिए, छोटी बच्चियों के इंतहाई खूबसूरत शूज़ 16 पाउंड्स के 7 पाउंड्स में लगे हुए थे। और यहाँ पर भी ये जितनी वैरायटी आपको नज़र आ रही है, तमाम के तमाम आइटम्स जो हैं, तमाम शूज़ गर्ल्स के सब जो हैं वो सेल में लगे हुए थे। ये देखिए, ये भी छोटे बच्चियों के शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, बहुत ही प्यारी वैरायटी थी। बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ लगा हुआ था और हर चीज़ सेल प्राइस पे थी। यहाँ पे हैंड बैग्स की वैरायटी भी नज़र आ रही है। और ये वाले तो हैंडबैग्स बहुत ही प्यारे थे, बस समझ में नहीं आ रहा था क्या छोड़ूं और क्या लूं। पर लिया कुछ भी नहीं। रिवर आइलैंड से फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं लिया। शूज़, हैंडबैग्स, क्लोथ्स, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा सेल थी। यहाँ पे आपको हर जगह सेल 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 नज़र भी आ रहा है। ये देखिए, कितनी खूबसूरत पार्टी वेयर सैंडल्स हैं, वो भी ऑफ में लगी हुई, 17 पाउंड्स की 7 पाउंड्स में। हर जगह सेल ही सेल, सेल ही सेल। और बहुत मुनासिब कीमत में चीज़ें लगी हुई थी। मुझे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने ली नहीं। यहाँ पे कुछ ज्वेलरी है, बहुत ही प्यारे इयरिंग्स वगैरह थे। ये देखिए, नगों वाले कितने खूबसूरत इयरिंग्स हैं, नेकलेस हैं। हर चीज़ इंतहाई रीज़नेबल प्राइस में थी। और ये रिवर आइलैंड के बाहर का एरिया है जो इन्होंने सजावट की हुई थी, लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी। अब ये देखें, दोबारा उसी तरह की सजावट आपको नज़र आएगी। और ये टॉप मैन पे भी सेल लगी हुई थी, 60% ऑफ। फिर इस शॉप का नाम मुझे समझ नहीं आ रही क्या है, वहाँ पे भी 30% ऑफ था। हर शॉप पर बस सेल ही सेल थी भाई। जाओ और मेला लूट लो, जो हाथ आता है ले लो, तभी इतना ज़्यादा रश था। अच्छा, जो मेन शॉप्स थी ना, जैसे ज़ारा है और
कार्ड फैक्ट्री थी उसके बाहर भी बहुत लंबी लाइन थी, ज़ारा के बाहर बहुत लंबी लाइन थी। मेरा इरादा था ज़ारा में जाने का, लेकिन इतनी लंबी लाइन देख के तो मैं परेशान ही हो गई थी। और फिर जिस तरह का रश था, तो बस यही कोशिश थी कि बस फ़ौरन से एक चक्कर लगाएं और अपने अपने घरों को वापस जाएं। जी, तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम ली थी इधर आइसक्रीम शॉप से, और बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम थी इनकी। आई थिंक कैरेमल फ्लेवर था, याद नहीं है। और ये नेक्स्ट वालों ने भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन की हुई थी। सबसे आला डेकोरेशन जो मुझे देखने को मिली ना, वो सेल्फ फ्रिजेस वालों ने की हुई थी। वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी वीडियो में। और हम जॉन लुइस से एंटर हुए और यहाँ सीधा चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं तो लास्ट में डेबनम्स आता है, तो डेबनम्स तक बस हम गए थे और सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पे ही रहे, ऊपर तक हम नहीं गए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और इतने रश में बच्चे फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा मतलब ऊपर वगैरह नहीं गए थे। जी, तो अब मैं एंटर हो रही हूँ डेबनम्स में। बस 2-3 ही शॉप्स थी जहाँ पे मैं गई हूँ, ज़्यादा शॉप्स पे मैं नहीं गई। और डेबनम्स का सभी जानते हैं कि स्टोर क्लोज़ हो रहा है और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा सेल लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जिस लिहाज से स्टोर क्लोज़ हो रहा है उस लिहाज से अभी उन्होंने सेल नहीं लगाई। मे बी क्रिसमस के बाद जो है वो प्रॉपर सेल लगे। यहाँ पर क्रिसमस के बहुत ढेर सारे गिफ्ट सेट्स थे, मेकअप वगैरह के, वो भी ऑफ़र में लगे हुए थे। देखिए 54 पाउंड्स का 43 पाउंड्स 20 पेंस का गिफ्ट सेट लगा हुआ है क्लिनिक वालों का। और भी बहुत बहुत ढेर सारे मेकअप, स्किन केयर, बॉडी केयर के गिफ्ट सेट्स थे, लेडीज़ के, जेंट्स के, जो कि ऑफ में लगे हुए थे। ये क्लेरेंस वालों का सेक्शन है। और ये देखिए कितनी प्यारी सजावट हुई हुई है। मुझे तो पिंक कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है और पिंकी पिंकी कुछ भी हो तो वो मुझे अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टोर क्लोजिंग, एवरीथिंग मस्ट गो। एंड यहाँ पे गिवेंची वालों के आइटम्स कुछ पड़े हुए थे, पर ये सारे के सारे आइटम्स ट्रैवल आइटम्स थे, यानी कि स्मॉल पैकेजिंग में, छोटी छोटी बॉटल्स में, कि ट्रैवल के लिए इजी हो आपके लिए, तो वो सारे आइटम्स थे यहाँ पर। और ये देखिए 50% ऑफ में सारे ड्रेसेस लगे हुए हैं। मैंने कोशिश की है कि ड्रेसेस वगैरह की, कोट्स की वीडियो बनाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग भी देख सकें, आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं कि क्या क्या चीज़ें ऑफ में थी। कोट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, लेडीज़ कोट की बात कर रही हूँ। जेंट्स के सेक्शन में तो मैं गई नहीं ना, बच्चों के सेक्शन में गए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ के सेक्शन में गई थी और वहीं की मैंने वीडियो बनाई है। ये सारे ड्रेसेस आप लोग देख रहे हैं कितने हसीन, कितने खूबसूरत हैं। और किसी पे 40% ऑफ, कोई 50% ऑफ, कोई 60% ऑफ, हर जगह आपको सेल ही सेल नज़र आएगी डेबनम्स पे। ये देखिए कितने खूबसूरत कोट हैं, ब्लैक, रेड और आई थिंक इसमें ऑफ वाइट से कलर भी था 40% ऑफ में। और ये भी कोट जो है सारे के सारे ऑफ में थे, रंग बिरंगी कलर के, ग्रीन, रेड और पता नहीं क्या क्या। और यहाँ 15 पाउंड्स और उससे अंडर की तमाम टॉप्स थे यहाँ पर। और ये इंतहाई खूबसूरत वाइट पार्टी ड्रेस था, पार्टी वेयर था। यहाँ पे सारे पार्टी वेयर्स लगे हुए थे। अगेन यहाँ पर कुछ लॉन्ग ड्रेसेस हैं, 30% ऑफ, 70% ऑफ। और ये देखिए कितना खूबसूरत पिंक कलर का कोट है ये। अच्छा, ये ड्रेस मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई ये तो ड्रेस बड़ा ही प्यारा है और इसके शिफॉन के बाजू हैं और वेलवेट की शर्ट है, पर जब मैंने इसकी प्राइस देखी तो मैं तो हैरान रह गई हूँ। पता नहीं, तकरीबन ये 100 पाउंड्स का ड्रेस था। ये जो बिल्कुल सादा वेलवेट का ड्रेस आपको नज़र आ रहा है, तो ये 100 समथिंग का था और ऑफ़र में 93-94 पाउंड्स का था। फिर एक और ड्रेस की तरफ अभी मैं जाऊंगी, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सर्दियों के हिसाब से है, ये ब्लैक वाला, ये दिस वन। पर जब मैंने इसकी प्राइस देखी तो आई वाज लाइक ये क्या है। और फिर मतलब मुझे हैरानगी हो रही थी कि यार ये इस ड्रेस में ऐसी क्या बात है जो ये इतना एक्सपेंसिव है। ये भी 100 के करीब करीब, 100 पाउंड्स के करीब करीब इसकी प्राइस थी।
और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ टॉप्स और लॉन्ग ड्रेसेस मौजूद हैं। अच्छा, ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ब्लैक और टाइगर प्रिंट सा जो ड्रेस है, ये भी बहुत अच्छा था। अच्छा, ये इतना महंगा नहीं था, 18-19 पाउंड्स का बन रहा था, पर मैंने कहा नहीं, अभी छोड़ो, अभी मज़ीद सेल का इंतज़ार करते हैं। कोई भी मेरा ख़्याल है रैक ऐसा नहीं था जो सेल के बगैर हो। हर चीज़ पर ही सेल थी, हर ड्रेस, टॉप, कोट, कार्डिगन, पैंट्स, ट्राउज़र्स, हर चीज़ पर सेल थी, हर चीज़ पर। हैंड बैग्स थे और स्टॉल्स थे, हर आइटम ही सेल में लगा हुआ था। अच्छा, डेबनम पे इतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा था जिस हिसाब से उन्होंने सेल यानी लगाई हुई थी। और ये कॉटराई का बड़ा ही प्यारा ड्रेस है। मुझे लग रहा था कि हर बंदा जो है वो डेबनम की तरफ ही भाग रहा होगा और डेबनम पे जो है वो बहुत ज़्यादा रश होगा। लेकिन बात ये है कि इनका खैर माशाल्लाह स्टोर भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो लोग इधर उधर फैले हुए होंगे। मैं तो इधर बस सिर्फ लेडीज़ सेक्शन में ही गई हूँ, या मैंने कुछ क्रिसमस के ब्यूटी बॉक्सेस वगैरह देखे थे जो सेल में थे। उसके अलावा मैं इतना ज़्यादा फिरी नहीं हूँ। टिल पे अलबत्ता रश था, यानी पे जहाँ करना होता है वहाँ पे रश थोड़ा सा देखने को मिला था। और यहाँ पे जो है ये देखिए एलिज़ाबेथ आर्डन के क्रिसमस गिफ्ट बॉक्सेस हैं। प्राइस इनकी मुझे नहीं पता, टाइम भी शॉर्ट था। और यहाँ पे ये जो हेयर टूल्स हैं, इसमें से तमाम हेयर टूल्स तो ऑफ़र में नहीं थे, पर कुछ कुछ जो हैं वो बहुत ही अच्छी ऑफ़र में लगे हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ पे तो प्राइस भी मेंशन नहीं है, इसलिए मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है प्राइस का। जी, तो ये वाला देखें, ईगो का जो ये ड्रायर और स्ट्रेटनर का सेट है ना, ये 70 पाउंड्स का था और ये 30 पाउंड्स में लगा हुआ था, यानी 40 पाउंड्स ऑफ में। और ये बेबी लेस का कलर है। देन यहाँ पे एलिज़ाबेथ आर्डन का सेक्शन था, लैनकॉम का काउंटर है, गिफ्ट सेट्स हैं उनके। वैरायटी तो डेबनम पे भरी पड़ी है, ब्रांड्स की, चीज़ों की। जब इंसान एंटर होता है ना तो फिर दिमाग जो है ना वो ख़राब ही हो जाता है, समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या लें और क्या छोड़ें। इतनी वैरायटी आपको देखने को मिलती है, और फिर ख़ास तौर पे जब सेल में सामान आपके सामने आता है तो फिर तो इंसान बस बौखला जाता है कि आप क्या करेंगे। देखिए हर चीज़ इतनी ज़्यादा ऑफ में लगी हुई है। ये सारे क्लिनिक के गिफ्ट सेट्स हैं जो सब पे सेल लगी हुई थी। चलिए जी, डेबनम से बाहर आ गए हम। अगेन डेकोरेशन में आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ न्यू लुक पे भी 60% ऑफ था, और न्यू लुक पे भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ये मैं फाइनली एंटर हो गई हूँ न्यू लुक में, जहाँ पे सेल लगी हुई थी हर शॉप की तरह। और ये देखिए, ये सारे टॉप्स जो हैं ये 5 पाउंड में लगे हुए थे। हर कलर, हर वैरायटी 5 पाउंड्स में, वाह। और यहाँ पे कुछ ड्रेसेस हैं 8 पाउंड, 15 पाउंड्स। इनके भी तकरीबन तमाम आइटम्स पर सेल ही सेल नज़र आ रही थी। ये सेल में नहीं है, टेडी कोट जो है ये सेल में नहीं था, 20 पाउंड्स का था ये। और यहाँ पर भी कुछ कोट और टॉप्स की वैरायटी लगी हुई है। ये सारे टॉप्स सेल में लगे हुए हैं 20 पाउंड्स या उससे लेस में। मैं इस इधर न्यू लुक से बहुत सारे टॉप्स लेती रहती हूँ। इनके टॉप्स की वैरायटी, इस तरह के टॉप्स मुझे अच्छे लगते हैं, और कपड़ा भी इस तरह का अच्छा लगता है जो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है। बहुत ही आला क्वालिटी होती है इनके टॉप्स की। और ये जो हैंड बैग्स का सेल वाला सेक्शन था, ये तो समझे खाली ही था। इसमें सिर्फ 3-4 हैंड बैग्स टंगे हुए नज़र आ रहे थे, और बाकी सब के सब बिक चुके थे, क्योंकि ये 50% ऑफ पे था ये वाला रैक हैंड बैग्स का। और ये कुछ घर की डेकोरेशन आइटम्स हैं। कोई एक भी आइटम ऐसा नहीं था जिस पे आपको ये रेड स्टिकर नज़र नहीं आएगा, सब का सब सेल में था।
एंड यहाँ पर हैं कुछ हैंडबैग्स, कुछ हैट्स, स्कार्फ्स। ये कुछ भी सेल में नहीं था, ये सब कुछ फुल प्राइस पे था। वो उधर कुछ कुछ हैंडबैग्स हैं, पर ये जो स्टार्टिंग वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हैंडबैग्स हैं, ये सेल में नहीं थे। और ये देखिए किस कदर खूबसूरत डेकोरेशन है। कुछ भी रख सकते हैं, मेकअप ब्रशेस रख सकते हैं, इस नगों वाले गोल से बॉक्स में कुछ भी रख सकते हैं। एंड ये आ गई है फाइनली सेल्फ्रिजेस की डेकोरेशन, जिसकी मैं बात कर रही थी कि इंतहाई खूबसूरती से डेकोरेट किया उन्होंने। और यहाँ पर जी खाइली स्किन वालों का एक काउंटर था। पिंक 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 माय फेवरेट। और ये देखिए जी, ये भी सेल्फ्रिजेस वालों की ही डेकोरेशन है। पेंडोलम टाइप डेकोरेशन इन्होंने की है, इंतहाई खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। सबसे मुख्तलिफ डेकोरेशन जो थी ना, सबसे मुख्तलिफ और सबसे हसीन डेकोरेशन सेल्फ्रिजेस की। जी तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाय किया। ये है जी छोटा सा क्यूटू सा वेलवेट का मेरा हैंडबैग। इतना भी छोटा नहीं है, बहुत अच्छा साइज़ था ये। और चेन इसकी आधी अंदर है, मैंने थोड़ी सी बाहर निकाली हुई है। और पिक्चर में, वीडियो में इतना ज़्यादा आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, पर ये बहुत ही खूबसूरत वेलवेट का पर्स है। और ये देखें, ये 1299 का मुझे मिला है 6 पाउंड्स में, बहुत ही ज़बरदस्त। और देन यहाँ पे मैंने जी एक रिंग बाय की है जो कि 10 पाउंड्स की थी, और ये मिली है मुझे 5 पाउंड्स में। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और आप में से जो जो लोग ट्रैफर्ड सेंटर गए हैं, उन्होंने ये तमाम लाइटिंग और डेकोरेशन अपनी आंखों से देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।